जय हिंद दोस्तों, मैं यादविंद्र एक बार फिर आपका यादविंद्र स्मार्ट क्लासेस में स्वागत करता हूं। और प्यारे भाई, आज मैं कुछ आपके लिए लेकर आया हूं स्पेशल। स्पेशल क्या है? आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, वहां पर मैथ्स एक अपने आप में इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जिस बच्चे का मैथ अच्छा होता है उसकी रीजनिंग ऑटोमेटिक अच्छी हो जाती है। तो इस वजह से मैथ्स जो होता है भाई, वो किसी भी कंपटीशन का एक बेस होता है। अब बहुत सारे बच्चे अगर जिनका मैथ अच्छा नहीं है भाई, वो कंपटीशन निकालने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का फेस करते हैं। अब उन्हें ये समझ में नहीं आता कि हम अपना मैथ अच्छा कैसे करें, किस तरीके से चीज़ें बनाएं। अगर वो किसी भी क्लासेस ले रहे हैं तो भाई वहाँ पे हाई लेवल से क्लासेस दी जा रही हैं, तो वहाँ पे समझने में बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है। उसका रीज़न होता है भाई उसके बेसिक ठीक नहीं है। तो इसी समस्या को, इसी प्रॉब्लम को मैं चुटकियों में ख़त्म करने के लिए आपके लिए लेकर आ रहा हूँ संघर्ष बैच, जो कि आपका होने वाला बेटा फाउंडेशन बैच। अब ये फाउंडेशन बैच और एक जो नॉर्मल बैच होते हैं उसमें अंतर क्या होता है? फाउंडेशन बैच क्या होगा, यहां पर पहले आपके बेसिक्स पे काम किया जाएगा। जो भी बेसिक्स में प्रॉब्लम है आपको उन्हें सॉल्व किया जाएगा। और जब आप छोटी छोटी चीज़ों को सीख जाओगे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को समझ जाओगे, फिर आपको क्वेश्चन कितना भी बड़ा दे दिया जाएगा आप उसे आसानी से बना पाओगे। और बेटा, मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100% स्कोर कर सकते हो। मैं यादवेंद्र पिछले 8 सालों से पढ़ा रहा हूँ कॉम्पिटिशन्स के फील्ड में, और मैंने देखा है जिन बच्चों का मैथ अच्छा होता है वो आसानी से सिलेक्शन ले लेते हैं। और जिन बच्चों का मैथ अच्छा नहीं होता भाई, उन्हें 2 साल 3 साल लगे रहते हैं, लेकिन फाइनली उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो आपको मैथ वाली जो प्रॉब्लम है उसे फेस नहीं करना है। आपको क्या करना है, बस एक छोटा सा काम करना है। आपको मेरा बैच ज्वाइन करना है, संघर्ष बैच, जिसमें हम लोग बिल्कुल शुरुआत से बातें करेंगे। अब ये जो बैच है इसमें ऐसा क्या खास है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हो तो भाई पूरी वीडियो देख लीजिएगा, जिससे कि आपको पता लगेगा कि आगे इस बैच में क्या क्या मिलने वाला है। ये बैच किस किस चीज़ के लिए पढ़ सकते हो आप, किस किस एग्जाम्स के लिए आप तैयारी कर सकते हो, और इस एग्जाम में मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा और पढ़ाने का मेरा तरीका क्या होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में सबसे पहले आप लोगों को समझना होगा कि ये एग्जाम किस किस एग्जाम को टारगेट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए यहां पर जितने भी आपके एसएससी के एग्जाम है। एसएससी में आपके बहुत सारे एग्जाम होते हैं, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, एसएससी जीडी, ये सभी एग्जाम्स को टारगेट करेगा। अगर आप इस बैच में मैथ पढ़ रहे हैं तो भाई फिर आपको इन एग्जाम्स के लिए मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। दूसरा, जो रेलवे में भी आपने देखा होगा टेक्नीशियन, एनटीपीसी और ग्रुप डी। रेलवे की भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं बेटा, सभी का जो सिलेबस होता है वो एक जैसा ही होता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है 19-20 का। बाकी सभी में मैथ के कॉन्सेप्ट नहीं बदलते। आप आज पढ़ लो, 10 साल बाद पढ़ना, मैथ के कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे, मैथ के क्वेश्चन सेम रहेंगे, जीएस बदलती रहती है। इसी तरीके से अगर मैं डिफेंस की बात करूं तो ये आपका एयरफोर्स, एनडीए, सीडीएस, सभी एग्जाम्स को टारगेट करके ये बैच बनाया जा रहा है। और स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल, अदर स्टेट के जो जितने भी कांस्टेबल या एसआई वगैरह के जो एग्जाम्स होते हैं, ये सभी को टारगेट करेगा। बाकी आपके अदर्स एग्जाम जो होते हैं, बैंकिंग, सीटेट, अदर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जितने भी होंगे, ये उन सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होने वाला है। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप एक बार अच्छे से पढ़ लो। मैं आपसे कहता हूँ आप 6 महीने मेरे को दे दो, 6 महीने के बाद आपको मैथ बार बार पढ़ने की जरूरत ही नहीं होगी। आप और सब्जेक्ट बार बार पढ़ सकते हो, लेकिन मैथ एक बार कंप्लीट कर लिया तो फिर आपका जब तक सिलेक्शन नहीं हो रहा आपको मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन बशर्ते है कि आपने मैथ किस लेवल से पढ़ा है, कितनी डीपली पढ़ा है। अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाओगे भाई, फिर बात नहीं बनेगी। तो बेसिक क्लियर करने हैं, हर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तब हमें आगे बढ़ना है। अब ये जो क्लासेज रहेंगी, उन क्लासों में आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो सबसे जरूरी क्या होता है, बच्चा चाहता है भाई लाइव क्लास मिले, जिससे क्या है वो लाइव क्लास में डाउट पूछ सके। तो आपको सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट होता है लाइव क्लास, वो आपको यहाँ मिलेगी। डेली आपकी लाइव क्लास रहेगी और डेली में 1 to 1 बच्चा जो भी सॉल्यूशन, जो भी प्रॉब्लम होगी उसे उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, दूसरा आपका डाउट सेशन। डाउट सेशन क्या होता है भाई? डाउट सेशन होता है एक चैप्टर खत्म हो गया, बच्चों से बोल दिया कि आप प्रैक्टिस करो, और एक क्लास रखेंगे जिसमें हम आपके डाउट को दूर करेंगे। एक टेलीग्राम पर ग्रुप बना होता है,
उसमें आप मुझे अपने क्वेश्चंस भेज दोगे कि सर ये हमारी प्रॉब्लम्स हैं, उसे मैं डिटेल में बता दूंगा। समझ में आ गया? ऑनलाइन में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो यही है बेटा कि डाउट सॉल्व नहीं होते। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए मैंने क्या है, टेलीग्राम ग्रुप बना देंगे, आप वहां पे अपने क्वेश्चंस भेज दीजिएगा, हम उसकी एक डाउट क्लास लेंगे और सभी बच्चों को एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है भाई। दूसरा रहता है क्लास नोट्स। अब क्लास नोट्स इसलिए चाहिए कि आप एग्जाम के टाइम पे जब आपका पेपर होने वाला होगा, आप किस चीज से रिवीजन करोगे। अब आप मेरी सारी क्लासेस तो देखोगे नहीं, तो उस समय जो भी क्लासेस मैं आपको पढ़ाऊंगा उसके पीडीएफ फॉर्म में नोट्स दे दूंगा। उसे आप चाहो तो सॉफ्टवेयर या हार्ड कॉपी निकलवा देना उसकी। अगर हार्ड कॉपी निकाल लेते हो तो ईजी होता है, उस पर आप टिक कर करके आसानी से पढ़ सकते हो। दूसरा ये होता है कि क्लास में जो भी चैप्टर कराया जाएगा उसके मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दूंगा, 100 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दे दिए प्रैक्टिस करने के लिए। क्योंकि बेटा सबसे ज्यादा मैथ में जरूरी क्या है, प्रैक्टिस। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो सारा का सारा खेल खराब हो जाएगा। ठीक है। प्रैक्टिस सीट में इसके बारे में बता ही चुका हूं कि आपको प्रैक्टिस सीट में हर टॉपिक से, हर चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में आए हैं सभी को कंपाइल करके आपको दे दिए जाएंगे, जिससे कि आपको इधर उधर भटकने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। इससे आगे अगर मैं बात करूं तो भाई इस सिलेबस में, मतलब इस क्लास में, फाउंडेशन बैच में आपको और किस तरीके से चीजें अच्छी तरीके से मिलने वाली हैं। जो टीचर बोल देते हैं कि भाई हमारा भी फाउंडेशन बैच है, ये हमारा स्पेशल बैच है, उस बैच से क्या अलग मिलने वाला है, ऐसा कुछ तो होना चाहिए। ये बैच भाई मैं स्पेशली उन बच्चों के लिए बना रहा हूं जो कि मैथ में वीक है। ये बात बिल्कुल क्लियर कर लो, अगर आपका मैथ बहुत सुपर है, आप पहले से पढ़ चुके हो, तो भाई आप इस बैच को बिल्कुल मत खरीदो। ये बैच उन लोगों के लिए होने वाला है जो कि बहुत ज्यादा बच्चे मैथ में वीक हैं या जिन्हें मैथ समझने में दिक्कत होती है। तो इसका जो रहेगा फुली सिलेबस कवर रहेगा, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन रहेगा, और भाई जो एग्जाम, लेटेस्ट एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ आपको करा दूंगा। और सबसे बड़ी बात, एक स्मार्ट अप्रोच और शॉर्ट ट्रिक। देखो सबसे पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए, बेसिक पता होने के बाद हम बात करेंगे शॉर्ट ट्रिक पर। ठीक है। अब बच्चे कहते हैं शॉर्ट ट्रिक भी पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले आपको उसका बेस पता होना चाहिए। एग्जाम में अगर शॉर्ट ट्रिक भूल गए तो भाई दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। अब आप में इसमें जो सिलेबस है, इस सिलेबस के बारे में मैं बता देता हूं, आप इसे देख लीजिएगा कि फंडामेंटल अर्थमेटिक में जितने भी चैप्टर होते हैं, परसेंटेज हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ, सिंपल इंटरेस्ट हुआ, टाइम एंड वर्क हुआ, पाइपन सिस्टम हुआ, टाइम स्पीड डिस्टेंस हुआ, ये सारे के सारे मिक्सचर एलिगेशन रेशियो, ये सारे के सारे चैप्टर मैं आपको करा दूंगा। ये आपका अर्थमेटिक में होगा। दूसरा ज्योमेट्री भी आपका एडवांस जो मैथमेटिक्स होता है वो भी पूरी तरीके से कवर कराया जाएगा। एलजेब्रा भी होगा बेटा इसमें। एडवांस मैथमेटिक, मेंसुरेशन रेलवे या एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें एडवांस मैथमेटिक्स करना ही करना है। ठीक है। तो ये सारा का सारा कवर किया जाएगा आपका, ट्रिग्नोमेट्री और स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी। अब देखो स्टैटिक्स भी रेलवे में आने लगा है, प्रोबेबिलिटी के भी क्वेश्चंस एसएससी में पूछे जाने लगे हैं। पहले प्रोबेबिलिटी बिल्कुल नहीं पढ़ते थे हम, अब जो एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें प्रोबेबिलिटी आता है, तो हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है भाई। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि भाई इस बैच को लेंगे कैसे। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं। जैसे सबसे आप प्ले स्टोर पे जाओगे तो आप सर्च करो यादविंद स्मार्ट क्लासेस, वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे। जैसे ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे वहां पे आपको मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन करोगे, लॉगिन कर लोगे भाई। उसके बाद आप देखोगे एक थंबनेल लगा होगा संघर्ष बैच, उसे डाउनलोड करना है और संघर्ष बैच को बाय नाउ कर लेना है। 199 में आपको संघर्ष बैच मिल जाएगा, इस तरीके से आपको दिखेगा वहां पर। ठीक है भाई। इसकी प्राइस बहुत कम है, 199 है, ये सभी बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं। इस बैच में बहुत सारी चीजें अभी और भी हैं, और ये बैच एक लंबे समय तक चलेगा, 6 से 8 महीने तक का इसका ड्यूरेशन रहेगा, क्योंकि इसमें भाई बेसिक से शुरुआत रहेगी और हाई लेवल तक हमें जाना है। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे क्लास में। जब तक के लिए अपने दोस्तों के बीच में या जो आपके भाई बहन रिश्तेदार जो भी हैं शेयर करिए, सभी को फैला दीजिए कि भाई बहुत ही मजेदार क्लास होने वाली है यादविंद सर के द्वारा। जय हिंद।